हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार नमो क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। डीआई के टेबुलेशन में से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं। तो देखिए, इसको थोड़ा प्रतिशत से रिलेटेड है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट बताता हूं। उत्पादों का चयन करने वालों की कुल संख्या दी है, यानी कि ये टोटल मजदूर हैं या कैंडिडेट हैं जो भी हैं। जैसे मान लो उत्पाद ए में इतने लोग हैं, उसमें से 35, अब देखो ये प्रतिशत लिखा है तो 35% पुरुष हैं, 25% महिलाएं हैं और 40% बच्चे हैं, राइट। जैसे प्रोडक्ट बी है तो उसमें टोटल इतने लोग हैं तो 25% पुरुष, इस टाइप से मतलब ये दिया गया है। तो आप जैसे आपको जैसे महिलाएं निकालनी है जैसे प्रोडक्ट ए में, तो क्या करेंगे, ये लिखेंगे और गुणा 25 और बटे 100 कर देंगे, तो जितना भी आंसर आएगा वो महिलाओं की संख्या आ जाएगी प्रोडक्ट ए में, राइट ना। तो इसी तरीके से ये दिया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट में ई का चयन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, ई का मतलब ये 36, 23, 0। तो ये लिख लेंगे उत्पाद ई का चयन करने वाले इतने वाले बच्चों की संख्या। तो उत्पाद ई में टोटल ये हैं, बच्चे निकालने हैं तो लास्ट में जाइए देखो 70%, यानी कि 36,230 का 70% निकाल दीजिए। तो वही निकाल दिया है, 36,230 का 70% निकालने बताइए। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन आप में देख लीजिए, जितना भी आता हो ये आ रहा है 25,361, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी उत्पादों का मिलाकर चयन करने वाली महिलाओं की औसत संख्या कितनी है। देखो औसत तो तब निकलेगा जब टोटल संख्या निकलेगी महिलाओं की, तो पहले यही जान लीजिए। तो क्या करेंगे, सभी उत्पादों का मिलाकर चयन करने वाली महिलाओं की औसत संख्या। थोड़ा बड़ा लगेगा अब ये, क्यों लगेगा, क्योंकि सभी प्रोडक्ट में महिलाओं की संख्या निकालनी है। जैसे ये लिखें गुणा महिलाएँ कितनी है 25%, तो 46,280 गुणा 25 बटे 100। तो अब ये करेंगे 46,280 गुणा 25 बटे 100, ये प्रोडक्ट ए में होगी महिलाएं। इसी तरीके से प्रोडक्ट बी में, यानी कि यहाँ पे 35% महिलाएं दी थी तो 35% का गुणा किया। इसी तरीके से ये सब दिया है। अब आप इसको करना पड़ेगा इतना, कहीं भी मतलब इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये आप जो है निकाल लेंगे सॉल्व करके, है ना। तो इसमें से टोटल कितना आएगा ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो टोटल निकल आया। अब 6 का भाग, अब एवरेज निकालना। तो 6 का भाग क्यों देंगे, हम इसलिए देंगे क्योंकि हमने ये 6 प्रोडक्टों को जोड़ा है, ठीक है ना। तो 6 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आप भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 17,383, राइट। 17,383। अरे जहाँ भी हो ये है, नहीं होगा तो नन ऑफ दीज दिया तो है। प्रोडक्ट ए का चयन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या, देखो पर जितना का है उतना निकाल लो। प्रोडक्ट ए का चयन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या, प्रोडक्ट ए का चयन करने वाली इनमें से कुल महिलाएं कितनी होंगी 25%। 46,280 का 25% निकाल लो। 46,280 का 25% निकाल लिया, इतनी बात हो गई। ओके, प्रोडक्ट ए का चयन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या का उत्पाद डी का चयन करने वाली महिलाओं की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। अब उत्पाद डी का चयन करवा दो, देखो महिलाओं द्वारा उत्पाद डी ये है, महिलाएं कितनी है इसमें 50%, यानी कि 60,430 का 50%, 60,430 का 50%। अब रेशियो निकालना है तो रेशियो मतलब होता है एक तरीके का बटे, और जब तक काटते जाएंगे जब तक कम से कम वैल्यू नहीं आ जाएगी, ठीक है ना। देखो ये 100 से तो ये मैंने 100 काट दिया डायरेक्ट। अब 25 से 50 काटेंगे तो 25 दूनी 50, तो 2 ये आ गया। अब 2 से 46 और 28 को काट दिया तो 23, 14 आ गया। अब ये एक दूसरे से कटेंगे नहीं, क्योंकि एक हो गया है सम, एक हो गया है विषम। तो सम और विषम कभी भी नहीं करते किसी एक पाले से। तो 23, 14 बटे 60, 43 आ जाएगा। 23, 14 बटे का मतलब रेशियो 60, 43, ठीक है ना। तो ये 23, 14 बटे 60, 43, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन की उत्पाद सी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या, उत्पाद बी का पहले इतना निकाल देखो। उत्पाद सी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या, उत्पाद सी चयन करने वाले बच्चों की संख्या देखो 20% है, तो 32,240 का 20% निकालेंगे। 32,240 का 20% का मतलब ये निकाल दिया, ठीक। अच्छा, उत्पाद सी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या, उत्पाद बी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो उत्पाद बी का चयन करवा दो बच्चों द्वारा, उत्पाद बी का चयन बच्चों द्वारा, यानी 40% है, और 45,540 का 45,540 का 40%। अब ये देखो, ये इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है 49 में कि क्या उत्पाद बी के चयन करने वाले बच्चों की संख्या का। अब यहाँ पे देखना कि का कितने प्रतिशत है। तो जब डायरेक्ट कहे का कितना प्रतिशत है तो ये नीचे लगाएंगे, गुणा 100 को कर देंगे। अब ये पूछता कि इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसको देखो अलग सॉल्व कर लेते। इसकी कुछ तो वैल्यू आती 32,240 गुणा 20 बटे 100, इसकी कुछ वैल्यू अलग आती और इसकी कुछ वैल्यू अलग आती। मान लो इसकी वैल्यू हम एक उदाहरण बता रहे 100 आ जाती और इसकी वैल्यू आई
120। तो अब ये क्या होता, नहीं इसकी वैल्यू मान लो 80 आ जाती, तो ये कितना अधिक है, 20 अधिक है। अब 20 अधिक है, अब तुलना किससे करनी थी, इससे, तो 20/80 और गुणा 100। तो इसका मतलब ये हो गया, 1 है 0 कटेगा और 4 दुनिया 4 पंचे 20। अब जितना भी आए, इधर कितना 2.5, वो 10 था, इधर 2.5 आ जाएगा, तो 2.5 गुणा 10 बराबर 25%। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब इससे इतना अधिक है, इतने प्रतिशत, ठीक है ना। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि इसका कितना प्रतिशत है, तो डायरेक्ट कितना प्रतिशत पूछा है, ना कि अधिक और कम कुछ नहीं कहा है। तो डायरेक्ट उसको बटे में कर देंगे। अब क्या करेंगे, 100 से 100 उड़ा देंगे, 20 दूनी 40, यहाँ 2 आ जाएगा, और इसको काट लेंगे 2 से, प्रतिशत निकालना है ना, काट लो ज़्यादा से ज़्यादा जितना कट सके। 4 से 24, 4 एकम 4, 4 से तो कटेगा नहीं, बस 2 से एक बार कट जाएगा। तो उसके बाद भाग दे देंगे आप 35.39, यानी कि लगभग 35.4% के आसपास, है ना। 49 35.4। अब 35.4 लिखे या 40 लिखे, इसका तो कोई मतलब है नहीं, बराबर रहता है, वो जानते हुए होंगे, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्पाद F का चयन करने वाले पुरुषों की संख्या। उत्पाद F पुरुष चयन करेंगे 40%, यानी कि 53,990 का 40%, 53,990 का 40%, जितना का उतना निकाल लो। F का चयन करने वाले पुरुषों की संख्या का सभी उत्पादों का देखो, संख्या का सभी उत्पादों का चयन करने वाले कुल संख्या का, देखो यहाँ पे कुल का है, पुरुष महिलाएं और बच्चे कुछ भी नहीं कहा, तो कुल में कौन आ जाएंगे, ये सभी तो हैं कुल में। तो अब इनको सबको जोड़ लो, ठीक है। कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, अब जितने जोड़ के इसी से भाग दे दो, गुणा 100 का कर दो। देखो ये तो निकाला है तो पुरुषों की संख्या, अब इनको सबको जोड़ेंगे, हमने डॉटेड डॉटेड दिखा दिया, डायरेक्ट हम जोड़ के बता देंगे। तो ये इतना जोड़ के आ रहा है, तो इतना तो निकाल लिया था पहले ही। इतना क्या निकाल लिया था, उत्पाद F का चयन करने वाले पुरुषों की संख्या, तो इतने हैं उत्पाद F का चयन करने वाले पुरुष, इतने टोटल हैं, 100 गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा 7.86, 7.86। तो अब देखो, अब क्या लगाओगे, अब आंसर में देखो 7 पॉइंट, यानी कि 7 और 8 के बीच की बात है, तो 9 19 होगा नहीं, 14 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 23 होंगे, तो कौन हो जाए 8, यानी कि 8% लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। मैं आपको देखो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, जो है इस तरीके से किए दे रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।